Hi everyone, I welcome you all to my YouTube channel Success JK247। सो स्टूडेंट्स, अपनी जनरल साइंस की जो मैंने सीरीज एक स्टार्ट करी है 300 क्वेश्चन की, जिसमें फिजिक्स के आपके 3 पार्ट वीडियोस के अपलोड हो चुके हैं। 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं और केमिस्ट्री के भी 2 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें अराउंड 60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज बायोलॉजी का हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें अराउंड 30 क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करूंगा विद फुल एक्सप्लेनेशन, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं काफ़ी बेहतर हो जाएंगे और आप अपने आने वाले एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 1। हियर योर क्वेश्चन नंबर 1, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादातर मैंने ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड ही उठाए हुए हैं। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? सो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कितने तरह के आपके टिथ हैं। टोटल टिथ कितने होते हैं? 32। अब कितने टाइप के होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। 4 टाइप के टिथ आपके माउथ के अंदर होते हैं। होते कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन योर इंसिजर्स, सेकंड आपके होते हैं आपके कैनिन्स, थर्ड आपके होते हैं प्रीमोलर एंड लास्ट आपके होते हैं मोलर। क्लियर? इंसिजर जो आपके फ्रंट के 4 टिथ होते हैं वो आपके इंसिजर्स में काउंट होते हैं। कैनिन्स आपके जो नुकीले दांत होते हैं उनके नेक्स्ट में, जो आपके फ्रंट के 4 टिथ जो पैरेलल होते हैं और उसके साथ जो नुकीले दांत होते हैं उनको कैनिन्स बोलते हैं। देन प्रीमोलर जो होते हैं आपके टोटल 6 होते हैं और ये 4 इन नंबर होते हैं। 4 ये होते हैं आपके, 4 ये होते हैं। क्लियर? और मोलर जो लास्ट के आपके होते हैं वो कितने होते हैं? 6 और 6। ये आप मान लो कि ये अपर साइड वाले टिथ हो गए, ये लोअर साइड वाले टिथ हो गए। क्लियर? तो ये कितने हो गए टोटल? 8, ये 4, ये 8 और ये 12। अब आप लोग काउंट कर सकते हो, 12 8 20, 4 24 और 8 32। क्लियर? तो 32 आपके टोटल टिथ होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के। अब क्वेश्चन अगर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना चाहे तो वो ये पूछ सकता है कि मोलर आपके टोटल कितने होते हैं, तो आप क्या बताओगे? 12। अगर प्री मोलर टोटल पूछेगा तो 8, कैनिन्स टोटल पूछेगा तो 4, इंसिजर्स टोटल पूछेगा तो 8। सो स्टूडेंट्स, ये आपने अपनी नोटबुक पे नोट करके इसको लर्न कर लेना है। वेरी सून मैं आ रहा हूं 100 क्वेश्चन जनरल साइंस के मिक्स रिवीजन क्लास लेके। क्लियर? तो आप उसके लिए रेडी रहिए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here is question number 2. It is saying in human body where is pituitary gland located? So students, gland word जो है अपने आप में very very important है। क्यों है? क्योंकि बॉडी के अंदर जितने भी आपके केमिकल सब्सटेंसेस आपके रिलीज होते हैं वो सारे कौन करते हैं? आपके ग्लैंड्स। क्लियर? आपने को पता है बॉडी के अंदर इंसुलिन रिलीज होता है, ये आपने सुना हुआ है। क्लियर? इस तरह के बड़े सारे आपके हार्मोन्स होते हैं। क्लियर? वो कौन रिलीज करते हैं? आपके सारे के सारे ग्लैंड्स। ग्लैंड की अगर हम लोग बात करें, 2 टाइप के आपके ग्लैंड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज योर एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सेकंड इज एक्सो। तो स्टूडेंट्स, एंडो और एक्सो का आपको मतलब पता होगा। एंडो का मतलब होता है इनवर्ड, एक्सो का मतलब होता है आउटवर्ड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम उन ग्लैंड्स को बोलते हैं जो डायरेक्ट आपके ब्लड फ्लो के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड के अंदर आपके हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, उनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और जो ब्लड के अंदर डायरेक्ट ना करके आपके और बॉडी पार्ट्स में आपके हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, उनको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्लियर? तो बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है जितनी भी बॉडी की मूवमेंट है, थिंकिंग एबिलिटी है, सारी कौन कंट्रोल करता है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। और सोचने की कैपेसिटी आपको पता है किसके पास होती है? ब्रेन के पास। सो आप क्वेश्चन के आंसर मार्क करोगे इसका, पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन ब्रेन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। क्लियर? सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर? तो क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर। तो अगर आप लोग ह्यूमन ईयर की बात करोगे, क्लियर, तो इसमें टोटल बोन्स कितनी होती हैं? सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा 6, 3 बोथ इन, दोनों कान में आपकी 3 जो है बोन्स होती हैं। एज यू नो, स्मॉलेस्ट बोन जो आपकी होती है बॉडी के अंदर, ये क्वेश्चन पेपर में बड़ी बार पूछा गया है। स्मॉलेस्ट बोन जो होती है, नाम है उसका स्टेप्स, और पाई कहाँ जाती है? ये ईयर में। क्लियर? और जो बची हुई 2 है उनका नाम आपका होता है, एक का नाम होता है इंसस और सेकंड का नाम होता है आपका मेलस।
क्लियर, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इनके नाम, बट स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन होती है और ईयर के अंदर ये होती है। तो टोटल बोन्स इन ईयर आर 6, याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी होना चाहिए था कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर की रेंज है वो आप लोगों ने बतानी है। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आजकल हर, मुझे लगता है, चौथे पर्सन को है जो जिनकी एज जो है 40 ईयर्स से ज्यादा है। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि डे टू डे लाइफ से कंसर्न्ड है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ब्लड प्रेशर का जो मेजरमेंट है वो दो तरीके से होता है। एक होता है लोअर ब्लड प्रेशर, एक होता है आपका अपर। क्लियर? सो स्टूडेंट, जो लोअर आपका होती है रेंज, वो आपकी मानी जाती है 80 mmHg। ये इसके यूनिट होते हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल करता हूं आपको। और आपकी जो अपर रेंज होती है 120 mmH। क्लियर? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से लिखते हैं इसको, 120 अपर होता है तो इसलिए इसको पहले लिख देते हैं। रेंज होती है 80 टू 120। जो आपका लोअर ब्लड प्रेशर है वो 80 के आसपास होना चाहिए और जो अपर है वो 120 के आसपास होना चाहिए। अब ये जो mmHg है, आपको पता है जो Hg है ये किसका आपका फॉर्मूला होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर? ये होता है आपका मर्क्यूरी का होता है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मरकरी मैं आपको यहाँ पे इसलिए डिस्कस किया क्योंकि आपको याद आ गया होगा, केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, ओनली मेटल, एकलौता मेटल एक ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है आपका, कहाँ पे? रूम टेम्परेचर के ऊपर। क्लियर? तो इस चीज तरह से आप लोग चीजों को रिवाइज करते रहो और आपको चीजें पक्की हो जाएंगी। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड। फिर ग्लैंड आ गया, अब आपको क्लियर हो गया होना चाहिए ग्लैंड्स होते क्या हैं बॉडी के अंदर। ग्लैंड्स आपके होते हैं जो क्या करते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं, जिनको हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। तो लार्जेस्ट ग्लैंड की अगर हम लोग बात करें, द मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दैट इज लिवर। क्लियर? तो लिवर जो है आपका लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का। क्लियर? लिवर की फंक्शनिंग आपको मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस थोड़ी बहुत की थी। अब आपको देखना क्या है कि लार्जेस्ट ग्लैंड तो ये हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन में कंफ्यूजन इस तरह से होती है, कई बार बच्चों को वो देता है नेम द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। तो स्टूडेंट्स, उसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर उसको लिवर मार्क करके आ जाते हैं, बट ऑर्गन जो है वो आपका सबसे बड़ा कौन सा है? स्किन है। ये आप लोग नोटबुक पे नोट करेंगे, इसको दिमाग में रखेंगे। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग नेम द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ टीथ। हाँ, तो आपने बताना है कि कौन सी ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है किसके साथ? टीथ की स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज टीथ का क्वेश्चन सेकंड आ गया है। फर्स्ट हमने देखा था कितने टाइप के होते हैं, उनके नाम क्या क्या है। सो ब्रांच ऑफ साइंस जो है वो कौन सी है आपकी? ओडोंटोलॉजी। तो आपको पता होगा ओडोंटोलॉजिस्ट ही कहते हैं जो टीथ के बारे में देखते हैं, डॉक्टर्स वगैरह। क्लियर? तो अब टैक्सोनॉमी क्या होती है, इकोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है, आपने सुने होंगे। आपने कमेंट बॉक्स में मेरे को ये चीजें बतानी है कि ये किसकी स्टडी के रिलेटेड है। इसके लिए चाहे आप गूगल भी कर सकते हो। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? जब तक आप खुद रिसर्च नहीं करोगे चीजों के बारे में, आपको चीजें याद नहीं रहेगी। क्लियर? सो आप लोग रिवाइज टाइम टू टाइम करते रहिए और चीजों को थोड़ा सा लिंक करना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब देखो, ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड पूरी क्लास है आज, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है, आप खुद सोचो पूरी बॉडी के अंदर सबसे हार्ड चीज आपको क्या लगती है? आपके टिथ लगते हैं। क्लियर? तो टिथ जो है, टिथ की जो आउटर कवरिंग है आपकी, कौन सी कवरिंग? आउटर कवरिंग। वो किससे हुई होती है आपकी? उस चीज को बोलते हैं इनेमल। आपने ये वर्ड सुना भी होगा, टूथ इनेमल बड़ी बार यूज होता है, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आपने। तो हार्डेस्ट पार्ट जो होता है इनेमल होता है, आउटर कवरिंग ऑफ टिथ। टिथ की जो, क्योंकि जो टिथ होती है वो आपकी किसी और चीज से बनी होती है। क्लियर? वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले क्वेश्चन में। बट उसकी जो आउटर कवरिंग है वो किससे बनी होती है? उसको बोलते हैं इनेमल। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इनेमल। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
द कलर ऑफ आई डिपेंड अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन। तो आपने बताना है कलर ऑफ द आई किस चीज पे डिपेंड करता है आपका, कि जो किसके अंदर आपकी पिगमेंट प्रेजेंट है उस पे आपका क्या करता है, ये डिपेंड करता है। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है आई के अंदर डिफरेंट चीजें होती हैं। कॉर्निया होता है आपका, इरिस होता है, पीपल होता है और रेटिना होता है। बट जो कलर ऑफ द आई आपका डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके इरिस की के अंदर जो पिगमेंट है उसका कौन सा कलर है। आप लोगों ने देखा होगा मैक्सिमम जो पर्सन होते हैं उनकी आईज ब्राउन होती हैं, बट कईयों की, जिसको आप बिली कलर बोलते हो, उस तरह की भी होती हैं। तो वो किसके पिगमेंट प्रेजेंट होती है, आपकी इरिस के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपने। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द ग्लैंड विच कंट्रोल ब्लड प्रेशर। आपने बताना है वो कौन सा ग्लैंड है जो आपका किसको कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को। स्टूडेंट्स देखो, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आम है, उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे डिस्कस करूंगा। ब्लड प्रेशर मेजर किससे किया जाता है ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करा हुआ है, जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है वो जाके देख लेंगे। क्लियर? और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर बताओगे, ब्लड प्रेशर को किस डिवाइस से मेजर किया जाता है। So the gland responsible for controlling blood pressure is known as adrenal gland. Clear? तो blood pressure को कौन सा gland आपका कंट्रोल करता है, that is adrenal gland. Clear? Moving to the next. Next question is how many temporary teeth in human body? तो आपने बताना है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर टेम्परेरी टीथ कितने होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने टीथ के बारे में तो जरूर सुना होगा, बट टेम्परेरी टीथ क्या है ये आपने पहली बार सुना होगा शायद। तो टेम्परेरी टीथ का मतलब होता है जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके दांत जो हैं वो टूटते हैं, है ना, एक बार टूटते हैं फिर वापस आ जाते हैं। क्लियर? सबके टूटे होंगे। तो आपने ये चीज नोट करी होगी कि जो पीछे के आपके 12 टीथ हैं जो लास्ट में है बड़े बड़े, वो कभी नहीं टूटते। क्लियर? वो टूट जाए तो वापस नहीं आते। तो जो टूट जाते हैं उनको हम लोग टेम्परेरी टीथ की कैटेगरी में रखते हैं। और वो होते कितने हैं, टोटल 20 इन नंबर, जिसमें आपके मोलर जो है वो नहीं आते हैं, बाकी तीनों के तीनों इंक्लूडिंग आपके इंसिजर्स, आपके प्रीमोलर और आपके कैनिन्स। क्लियर? तीनों आते हैं। 20 नंबर होते हैं आपके टेम्परेरी टीथ। क्लियर? आई होप ये सेशन आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। Here your next question, which gland in human body is both exocrine and endocrine gland? Very important question। छोटे से लेके छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आपके वो ग्लैंड्स होते हैं जो डायरेक्ट क्या करते हैं, ब्लड स्ट्रीम के अंदर आपके हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। सॉरी, एक्सो उल्टा हो गया। एंडोक्राइन क्या करते हैं, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और एक्सोक्राइन क्या करते हैं, आउटसाइड ब्लड फ्लो, कहीं पे भी वो किसी भी बॉडी पार्ट में कर देते हैं। क्लियर? तो आपने बताना है सिर्फ एक इकलौता ऐसा ग्लैंड है जो दोनों काम करता है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में भी करता है और ब्लड स्ट्रीम के बाहर भी करता है। तो आपका वो कौन सा ग्लैंड है, इट इज नोन एज पैनक्रियाज। क्लियर? कौन सा ग्लैंड है, पैनक्रियाज उसका नाम है। तो याद रखना आप लोगों ने। लीवर क्या है, लीवर आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है। इस तरह से आप लोग चीजों को रिवाइज करो, जब वो वर्ड आपको सुनने को मिले उसके इर्द गिर्द की इंफॉर्मेशन आप लोग अचीव करने की कोशिश करो, उसको लेने की कोशिश करो, तो चीजें लिंक होते जाएंगी, आसान होता जाएगा। क्लियर? गॉल ब्लैडर आपको सबको पता है क्या होता है, लिवर किस जूस को सिक्रीट करता है, बाइल जूस को, पता है सबको। बाइल जूस को ये सिक्रीट करता है, इसको स्टोर कौन करता है, बाइल जूस को, इट इज स्टोर्ड बाय गॉल ब्लैडर। हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है लास्ट क्लास में। क्लियर? और हार्ट का आप सबको पता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज क्वेश्चन, हाउ मेनी मसल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? आपने बताना ह्यूमन बॉडी के अंदर मसल्स टोटल कितने पाए जाते हैं। क्लियर? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बच्चों को नहीं पता होते हैं, एग्जाम में कई बार आ जाते हैं। सो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आप लोग याद रखोगे, 639 टू 645 के इर्द गिर्द आपके टोटल मसल्स बॉडी के अंदर होते हैं। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हाउ मेनी रिब्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? सो स्टूडेंट, इस रिब्स क्या होती हैं आपकी, ये जो चेस्ट के जस्ट पीछे आपकी वो जो स्कल सा एक होता है। क्लियर? वो आपने देखा होगा कई बार बायो लैब के अंदर, वो आपने देखा होगा उसमें इस तरह की कुछ उसकी स्ट्रक्चर रहती है। क्लियर? इस तरह से देखी होगी आप सबने। तो इस तरह से वो कितनी होती हैं टोटल रिब्स आपकी होती हैं 24। कितनी होती हैं, 24। क्लियर?
तो ये आपने देखा होगा यार, जब बायो लैब में जाते थे तो वहां देखा होगा। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज आर बोन्स एंड टिथ आर मेड अप ऑफ विच सब्सटेंस। तो आपने बताना है बोन्स और टिथ किससे आपके बने होते हैं। क्लियर। सो स्टूडेंट्स इतना तो आपको कंफर्म है कि इसमें कैल्शियम तो होती ही होती है, ये तो छोटे बच्चों को भी पता होता है। जनरली आप लोग बात करते हो कि कैल्शियम है, ये है, वो है, बट एग्जैक्ट आपका जो उसका केमिकल नेम है वो क्या चीज होती है आपकी? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। बोन्स एंड टिथ आर मेड अप ऑफ ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। तो स्टूडेंट्स जिस तरह से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, ये आपको एटलीस्ट 10 दिन तो याद रहने वाले हैं। क्लियर। 10 दिन की गारंटी मेरी है, बट उसके बाद रखने के लिए आपको खुद इन चीजों को रिवाइज बार बार करना होगा। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। तो आपने बताना है मेल सेक्स हार्मोन जो है वो उसका नाम क्या है। सो स्टूडेंट्स आपको पता है इसका डायरेक्ट आंसर आप लोग मार्क करोगे, टेस्टोस्टेरोन इसको बोलते हैं, इस तरह से इसका नाम होता है, ये मेल सेक्स हार्मोन होता है। क्लियर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन। इसी तरह से फीमेल सेक्स हार्मोन का आपने नाम बताना है, तो वो आपका होता है एस्ट्रोजन। क्लियर। तो मेल का आपका हार्मोन आ गया, सेक्स का कौन सा? टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल का आ गया आपका एस्ट्रोजन। ये आता है क्वेश्चन पेपर में, इसलिए मैंने रखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये आता है। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is saying name the disease which is caused by deficiency of iodine. So students this question is again repeated, तो आप लोग इसकी जो सिग्निफिकेंस है उसको समझ सकते हैं कि क्वेश्चन बार बार रिपीट क्यों हो रहा है। क्लियर। जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो मैं आपको लेक्चर्स में ही लर्न करा दूंगा। क्लियर। तो आयोडीन की कमी से होने वाली डिजीज क्या है? तो स्टूडेंट्स वो होती है आपकी गोइटर, उस डिजीज का नाम है। इस डिजीज में होता क्या है आपके स्वोलन नेक आपकी हो जाती है। आपने देखा होगा टीवी में बड़ी बार ऐड आती है, जब नमक की सॉल्ट के अंदर आपको पता है आयोडीन होता है, तो वो बोलते हैं कि आयोडीन युक्त नमक ही खाएं। उसमें एक वो ऐसा पेशेंट दिखाते हैं जिसकी नेक क्या होती है, गला उसके सूजन हुई हुई होती है। क्लियर। सो आपने याद रखना है आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? गोइटर। क्लियर। रिकेट्स आपको पता है किस विटामिन की कमी से होता है? आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? आपने बताना है। इसके लिए एड्स के लिए कौन सा टेस्ट आपका होता है? क्लियर। पढ़ा हुआ हम सब ने। उसके बाद इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये सारी चीजें आप लोगों ने सर्च करके अपने नोटबुक पे नोट करनी है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग नेम द पिगमेंट व्हिच गिव्स कलर टू द स्किन। तो आपकी वो कौन सी पिगमेंट है जो क्या करती है? कलर देती है स्किन को, कि आपकी स्किन का कलर कैसा होगा। सो स्टूडेंट सीधी पिगमेंट आपने याद रखनी है, व्हाट इज इट? मेलानिन। क्लियर। मेलानिन आपका होता है जिसकी वजह से आपका कलर मिलता है किसको? स्किन को। क्लियर। इससे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन और पढ़ा था, उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। इरिस की पिगमेंट पे आपका डिपेंड करता है कि आपकी आईज का कलर क्या होगा। क्लियर। तो चीजों को बार बार रिवाइज करने से, लिंक करने से आपको जल्दी लर्न होती है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन न्यू बॉर्न बेबी। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग है। जब भी आपको इजी क्वेश्चन लगे ना, यार ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी दे दिया, उसको 2 बार रीड कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। इस क्वेश्चन में आपको पता है, अगर वो ऐसे पूछता कि एक अडल्ट ह्यूमन में कितनी बोन्स होती हैं, तो आपको सबको पता है, आपने पिक्चर्स में देखा होगा, वो बोलते हैं तेरी 206 हड्डियां तोड़ दूंगा वगैरह वगैरह, तो हमें वहां से पता चल जाता है। सो स्टूडेंट्स न्यू बॉर्न बेबी, जब कोई बच्चा पैदा होता है उस टाइम उसकी बोन्स इससे ज्यादा होती हैं। यस, ये फैक्ट समझने में थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी आ सकती है, बट यस, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर कितनी बोन्स होती हैं आपकी? 300 बोन्स टोटल होती हैं इन न्यू बॉर्न बेबी। आप कैसे भी करके इसको याद रखो, आपको ये एग्जाम में आएगा। क्लियर। अब आप पूछोगे कि 300 से 206 कैसे हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स उसके बाद क्या होता है, वो बोन्स क्या होती है, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है वो कंबाइन होना शुरू हो जाती हैं, 2 की 1 बन जाती है, 3 की 1 बन जाती है। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि रिलेटेड टू ब्लड है। तो मैं आपको पहले ये डिस्कस करता हूं कि ब्लड के अंदर टोटल चीजें होती कितनी हैं। ब्लड के अंदर आपके सबसे पहले आपके होते हैं प्लेटलेट्स,
ये आपने सुना होगा, मैं करते हैं डिस्कस इसके बारे में। देन आपके होते हैं आरबीसीज, क्लियर। देन आपके होते हैं डब्ल्यूबीसीज। देन आपका होता है प्लाज्मा, क्लियर। ये दोनों एक टाइप के आपके सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, या फिर सेल की जगह इसको कार्पसल्स भी बोलते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। प्लेटलेट्स जो होते हैं इनकी जो नॉर्मल रेंज रहती है आई गेस 3.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक रहती है इसकी रेंज, नॉर्मल रेंज, क्लियर। तो आपने ये बताना है कि आरबीसीज का आपका जो लाइफ स्पैन है वो कितने दिन का होता है, क्लियर। सो आपने याद रखना है कि लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स इज 120 डेज, क्लियर। कितना होता है 120 डेज। तो 120 तक जो आपके आरबीसीज हैं उनका लाइफ स्पैन होता है। इसका मतलब ये है कि 120 डेज के बाद जो 120 दिन पहले आपके आरबीसीज बने थे वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, क्लियर। और मल्टीपल आपके आरबीसीज थाउजेंड्स लैक्स के अंदर आपके जो प्लेटलेट्स हैं ये बनते हैं बॉडी के अंदर, क्लियर। ये जो आपका टाइफाइड की प्रॉब्लम होती है, क्या होती है, टाइफाइड की प्रॉब्लम होती है जिसमें आपका ब्लड कम हो जाता है, उसमें यही प्रॉब्लम ज्यादा बनती है, प्लेटलेट्स आपके कम हो जाते हैं, क्लियर। प्लेटलेट्स आपके क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्लियर। तो इसी इन्हीं चीजों की वजह से ब्लड के अंदर और भी बड़ी सारी चीजें हम लोग चेक करते हैं, जैसे आपके लिम्फ्स होते हैं, क्लियर। इस तरह के बड़े सारे आपके ये सब्सटेंसेस होते हैं। इसी के बेसिस पे डॉक्टर आपको मेडिसिन फिर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप लोग की ये चीज कम है, आप लोग ये वाली मेडिसिन ले लीजिए, क्लियर। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसीज। सो स्टूडेंट्स उसमें हमने देखा था 120 डेज का आपका लाइफ स्पैन होता है, पर ये जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, इनका इतना लाइफ स्पैन नहीं होता, इनका जनरली लाइफ स्पैन होता है 2 to 15 डेज। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन है 120 डेज का होता है, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स आपके होते हैं 2 to 15 डेज। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने वाली है, नोट करके रखिएगा, रिवाइज करिएगा, याद आपको ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल। तो इनमें से आपने बताना है लार्जेस्ट सेल कौन सा है। सो स्टूडेंट्स लार्जेस्ट में आपने देख लिया लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, क्लियर। अब क्या आ गया लार्जेस्ट सेल। मैं इसलिए ये चीजें लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो आपने याद रखना है नर्व सेल आपका लार्जेस्ट सेल होता है, पढ़ा है आप लोगों ने छोटी क्लासेस में। तो इनके बारे में डिटेल में मैं आपको डिस्कस करूंगा जब आपकी एनसीईआरटी की क्लासेस में सेपरेट लेके आऊंगा, क्लियर। तो लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज नर्व सेल। सो दैट्स इट फॉर द टुडे स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेके आया था। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस।